इनविंसिबल सीजन 3 के एपिसोड 5 में अब तक हमने देखा कि मार्क अपने भाई ओलिवर को ट्रेनिंग दे रहा है जो कभी ओमनी मैन ने मार्क को दी थी। और हाँ, दोनों भाइयों को अपनी न्यू कॉस्ट्यूम भी मिल चुकी है। दूसरी ओर केट और सेफ स्मिथ को छोड़कर बाकी लोगों ने सीजल का दामन छोड़कर अपना खुद का न्यू अड्डा बना लिया है। इधर सीजल ने बेशर्मों की तरह डार्क विंग को गार्डियंस ऑफ द ग्लोब टीम का न्यू मेंबर बना लिया है। डेबी आंटी के अपने अलग चक्कर चल रहे हैं तो मार्क और ईव के अपने अलग। एंगस्ट्रॉम लिवी भी अभी जिंदा है जो मार्क और उसकी फैमिली को मॉनिटर कर रहा है। दूसरी ओर स्पेस में एलन और नोलन विल्ट्रोमार्स की कैद में फंसे हुए हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक जरूरी सूचना देना चाहता हूँ जो वैसे मैंने काफ़ी टाइम पहले बता दी थी। इनविंसिबल सीजन 3 सीरीज की यह सबसे लंबी और लास्ट वीडियो होने वाली है क्योंकि एक तो इस पर उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, ऊपर से मैं इसको टाइम भी नहीं दे पा रहा हूँ जिस वजह से सब गुड़ गोबर होता जा रहा है। लेकिन फिर भी आपकी खुशी के लिए मैं सीजन 4 के साथ वापस लौटूंगा। उम्मीद करता हूँ आप मेरी भावनाओं को समझोगे। तो सुबह सुबह डेबी आंटी मस्त चाय कॉफी के साथ टीवी देख रही होती है, पर तभी न्यूज आती है कि मोलर ट्विंस ने यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के न्यूक्लियर मिसाइल बेस पर गार्ड्स को होस्टेज बनाकर उस पर कब्जा कर लिया है। न्यूज देखकर डेबी फटाफट मार्क को बुलाती है और उसे इस कांड के बारे में बताती है, जिसके बाद मार्क अपनी न्यू कॉस्ट्यूम में तुरंत घर से न्यूक्लियर बेस की ओर निकल पड़ता है। इधर न्यूक्लियर बेस पर मोलर ट्विंस ने अपनी न्यू हाईटेक गन से सीजल की पूरी टीम को धो डाला। इनको वैसे अपनी न्यू गन पर इतना यकीन नहीं था कि ये इमोर्टल जैसे पावरफुल बंदे पर भी काम कर जाएगी, लेकिन इनकी किस्मत अच्छी निकली। तो दोनों भाइयों के बीच कौन रियल है कौन क्लोन है को लेकर बहस चल ही रही होती है कि तभी छप्पर फाड़कर इनविंसिबल वहां एंट्री लेता है, जिसको देखकर मोलर ट्विंस में से एक उस पर गन से फायर करता है, जिससे मार्क के अस्थि पंजर ढीले हो जाते हैं और वो नीचे गिर जाता है। दूसरी ओर घर पर अभी अभी नींद से उठा ओलिवर मॉम से मार्क के बारे में पूछता है, लेकिन तभी उसकी नजर टीवी पर पड़ती है जिसमें न्यूक्लियर बेस का लाइव टेलीकास्ट चल रहा होता है, जो देखने के बाद ओलिवर एक्साइटमेंट में बुलेट से भी तेज स्पीड में न्यूक्लियर बेस की ओर रवाना हो जाता है। इधर न्यूक्लियर बेस पर मोलर ट्विंस किसी होस्टेज को अपना तोड़फोड़ प्लान समझा रहे होते हैं, जिसमें वो होस्टेज को बताते हैं कि वो एक मिसाइल से सूरज पर अटैक करेंगे जिससे एक तगड़ी सोलर फ्लैश जनरेट होगी, जिसके कारण पूरे वर्ल्ड के सैटेलाइट कम्युनिकेशन के एल लग जाएंगे। फिर मोलर ट्विंस उन सैटेलाइट पर अपना कब्जा कर लेंगे, जिसके बाद पूरे वर्ल्ड को एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए उनको हफ्ता देना पड़ेगा और जो कंट्री इनकी बात नहीं मानेगी उनको न्यूक्लियर मिसाइल का सामना करना पड़ेगा। तो ये था इन दोनों भाइयों का शैतानी प्लान। तो मोलर ट्विंस अपने प्लान को कामयाब होता देख जश्न मना ही रहे थे कि तभी ओलिवर वहां एंट्री लेता है, जो आते ही दोनों जुड़ो भाइयों में से गन वाले पर टूट पड़ता है। ये देखकर मार्क ओलिवर से कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम अभी इसके लिए रेडी नहीं हो, घर जाओ। इतना बोलते ही दूसरा भाई मार्क को पीछे से एक जोरदार पंच मारता है, फिर ओलिवर उसको पीछे से जबरदस्त लात मारता है, जिसके बाद पहला वाला जुड़ा भाई अपनी गन से ओलिवर पर फायर करने ही वाला होता है कि तभी उससे पहले इनविंसिबल अपनी फुल स्पीड में उस पर जोरदार अटैक करता है, जिससे उसकी गन चकनाचूर हो जाती है। फिर दूसरा वाला जुड़वा मौका पाकर एक मिसाइल को सूरज की ओर लॉन्च कर देता है, जिसे रोकने के लिए इनविंसिबल तुरंत उसके पीछे निकल पड़ता है, पर जाते जाते ओलिवर को घर जाने की सलाह दे जाता है। पर ओलिवर कहाँ सुनने वाला था, आखिर उसका नाम किड ओमनी मैन जो है उसने वहीं रुककर दूसरे वाले जुड़वा का जबड़ा तोड़ डाला और फिर ऊपर से उसके सामने होशियारी भी दिखाने लग गया, जिसके बाद दूसरा वाला जुड़वा गुस्से में ओलिवर को पकड़कर जोर से पास वाली दीवार पर दे मारता है और फिर भैया ओलिवर अपने फादर वाले रोल में आ जाता है। वो अपनी फुल स्पीड में उस जुड़वा का पेट फाड़ते हुए बाहर निकल जाता है। ये देखकर पहले वाले जुड़वा की फट जाती है, जिसके बाद वो अपने दोनों हाथ ऊपर करके सरेंडर कर देता है, पर ओलिवर नहीं रुकता, बल्कि वो उसके जेबड़े पर एक ऐसा जोरदार पंच मारता है जो उसकी खोपड़ी तोड़ते हुए सर से बाहर निकल जाता है और इस तरह दोनों भाई का गेम ओवर हो जाता है। इसके बाद इमोर्टल को होश आता है, जो एक छोटे बच्चे को पूरा ब्लड से नहाया हुआ देखकर हैरान हो जाता है। मैं भी उसको इस तरह से देखकर ओमनी मैन की याद आ गई होगी। इसके बाद ओलिवर बड़ी ही मासूमियत से इमोर्टल की ओर देखकर कहता है कि ये बस एक एक्सीडेंट था,
पर आपुर में हम दोनों जानते हैं कि उसको इस खून खराबे में बहुत मजा आ रहा था। इमोर्टल के बाद पूरी टीम ओलिवर को हैरानी की नजर से देख रही होती है। तभी उसी दौरान सीजल हालात का जायजा लेने वहां आ जाता है और वहां पहुंचते ही ओलिवर को ज्ञान देना शुरू कर देता है। तभी अचानक मार्क उस मिसाइल को ठिकाने लगाकर न्यूक्लियर बेस पर पहुंच जाता है, जहां सीजल को ओलिवर के साथ देखकर भड़क जाता है और गुस्से में उसका गला पकड़कर कहता है, मैंने तुमको वॉर्न किया था, मेरी फैमिली से दूर रहो, फिर तुम यहाँ क्यों हो। तभी सीजल उससे कहता है कि मैं यहाँ तुम्हारे भाई के फैलाए हुए रायते को समेटकर तुम्हारी मदद करने आया हूँ। ये सुनकर मार्क अपने चारों तरफ देखता है, जहाँ उसको लाशें और ब्लड बिखरा हुआ दिखाई देता है और फिर वो ओलिवर की तरफ देखता है जो पूरा ब्लड से नहाया हुआ था। मार्क समझ जाता है कि ये सब ओलिवर का किया धरा है, इसलिए गुस्से में उसको वहां से जाने के लिए कहता है और फिर दोनों भाई वहां से निकल जाते हैं, जहाँ रास्ते में मार्क ओलिवर से गुस्से में कहता है कि तुमने इनको क्यों मारा, हम ऐसा नहीं करते वगैरह वगैरह। जिसके बाद ओलिवर मार्क से मुंह बनाकर कहता है कि तुमने भी तो मोम को चोट पहुंचाने वाले को मारा था। फिर मार्क बोलता है कि वो एक एक्सीडेंट था। तभी ओलिवर कहता है कि ये भी तो एक एक्सीडेंट था। इसके बाद मार्क के काफ़ी समझाने पर भी ओलिवर को अपनी गलती का एहसास नहीं होता, बल्कि उससे बात करते टाइम मार्क को ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अपने डेड ओमनीमैन से बात कर रहा हो, इसलिए वो बस चुप हो जाता है। इधर स्पेस में विल्ट्रोमाइट सोल्जर एलन को मारने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, पर उसकी बॉडी पर एक खरोच तक नहीं आती। लास्ट में हार तक कर वो गिव अप कर देते हैं और विल्ट्रोमाइट्स के आने का वेट करते हैं। इधर एलन और नोलन भी उनके आने का वेट कर रहे हैं ताकि उनकी कह ले सके। काफी टाइम बाद दोनों का इंतजार खत्म होता है। एक विल्ट्रोमाइट अचानक नोलन से आकर कहता है कि समय आ गया है। इसके बाद वो विल्ट्रोमाइट नोलन को हथकड़ी पहनाकर ले जा रहा होता है। तभी नोलन इशारों में एलन को बता देता है कि अपना भी समय आ गया है। ये सुनकर एलन अपने हाथ की हथकड़ी को बड़ी ही आसानी से तोड़कर प्लान को अंजाम देने में लग जाता है, जिसका वो काफी टाइम से वेट कर रहा था। तो एलन सबसे पहले गार्ड्स का ध्यान भटकाने के लिए शिप को डैमेज करना स्टार्ट कर देता है और फिर सारे कैदियों को आज़ाद कर देता है, जिससे गार्ड्स उनमें ही उलझे रहे। और फिर लास्ट में वो उन कैदियों में से किसी ऐसे को ढूंढता है जो उसकी यहाँ से भागने में मदद कर सके। एलन की ये इच्छा भी पूरी हो जाती है, क्योंकि उन कैदियों में बैटल बीस्ट भी होता है, जिसको हमने सीजन 2 में भी देखा था, जहाँ इसने इनविंसिबल के साथ पूरी गार्डियंस ऑफ द ग्लोब टीम को बुरी तरह से धो डाला था। इधर स्पेस में एलन इसको अपनी टीम में शामिल कर लेता है, जिसके बाद दोनों मिलकर गार्ड्स को पेलने में लग जाते हैं। दूसरी ओर शिप में कई दो विल्ट्रोमाइट्स मिलकर नोलन की टिकट काटने में लगे हुए हैं कि तभी उनके पास एलन और बैटल बीस्ट छप्पर फाड़ के एंट्री मारते हैं। फिर एक विल्ट्रोमाइट से निपटता है तो दूसरा नोलन की हथकड़ी खोलता है। नोलन को छुड़ाने के बाद तीनों मिलकर उन दोनों विल्ट्रोमाइट्स और गार्ड्स पर टूट पड़ते हैं, जिसके बाद उनके बीच घमासान फाइट शुरू हो जाती है। फाइट्स के दौरान काफी सारे गार्ड्स को देखकर एलन शिप के एक हिस्से को पंच मारकर तोड़ देता है, जिससे शिप में बहुत बड़ा होल बन जाता है, जिससे शिप के अंदर जितने भी लोग थे सारे बाहर स्पेस में आ जाते हैं, जिनमें दो विल्ट्रोमाइट्स, नोलन, एलन और बैटल बीस्ट को छोड़कर बाकी सब दम घुटने से मर जाते हैं। मतलब एलन का प्लान काम कर गया। इसके बाद एक विल्ट्रोमाइट्स को एलन और नोलन मिलकर ठिकाने लगा देते हैं तो दूसरे को बैटल बीस्ट। मिशन सक्सेसफुल होने के बाद एलन नोलन से कहता है कि हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, अब तक तो बाकी विल्ट्रोमाइट्स को यहाँ के बारे में पता चल गया होगा। जिस पर नोलन उससे कहता है कि तुम इसकी चिंता मत करो, कोई नहीं आने वाला। फिर एनल कहता है कि तुम इतना श्योर कैसे हो। तब नोलन उसे बताता है कि वहाँ अब कोई बचा ही नहीं है भेजने को। पूरे यूनिवर्स में मुश्किल से 50 विल्ट्रोमाइट्स ही बचे होंगे और यही वो बात है जो वो नहीं चाहते कि दूसरों को पता चले, इसलिए यही मौका है उनकी बैंड बजाने का। वैसे नोलन के इतना श्योर होने का कारण एक ये भी है कि वो भी एक विल्ट्रोमाइट्स है जो उनकी रग रग से वाकिफ है और उनके सारे हथकंडे भी जानता है। वो क्या सोचते हैं, उनकी आगे की क्या रणनीति होगी, सब जानता है, क्योंकि उसने हजारों सालों तक विल्ट्रोमाइट्स एम्पायर की सेवा की है। साथ में वो अपनी कौम के टॉप बंदों में से भी एक है। That's why he knows everything. So एपिसोड 6 के साथ सीजन 3 यहीं पर एंड होता है। मेरा नाम है लोकेश कुमार। आई होप वीडियो सबको अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।